जय जिनेन्द्र सभी को। हमारी चर्चा समय सार पर चल रही है, जिसमें हमने चर्चा भी 21 नंबर का जो कलश है उस पर चल रही थी कि जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई। इस जीव को जैसे भी हो, या स्वयं से समझ में आए या किसी और के द्वारा समझाने में आए, इसे आत्मा की अनुभूति अर्थात स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। फिर ज्ञानी का उदाहरण एक हमने यहाँ स्टार्ट किया था कि पर पदार्थ को जानने से कोई समस्या नहीं है। दर्पण की हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि पर पदार्थ को जिस तरह से दर्पण अविकारी रहकर पर पदार्थ को जानता है, वो ना तो किसी पदार्थ से राग करता है ना द्वेष करता है। उसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं वो दर्पण की तरह अविकारी रहते हैं, ना तो उनको पर पदार्थ से राग है ना द्वेष है। तो यहाँ जो आ, जनागम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है कि जीव का स्वभाव ज्ञायक है अर्थात जानने वाला है, क्योंकि जो अज्ञान भाव से पीड़ित है, मोह भाव से पीड़ित है, उसे पर पदार्थों में एकत्व मत करने का मन करता है, मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। लेकिन ज्ञानी जिस तरह से दर्पण अविकारी रहता है, उसी तरह से ज्ञानी भी इन पदार्थों को जानने में अविकारी रहता है। तो यहाँ हमने समझा था लास्ट टाइम कि हमें जानना नहीं बंद करना है। जानने से कोई समस्या नहीं है, जानकर उनको अपना मानने से समस्या है। पर पदार्थ को जानना तो, लेकिन अपना नहीं मानना, और जीव को जानना भी और उसी में अपनापन करना। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अपनापन तो हुआ ना, अल्टीमेट हम पर से करें या स्व से करें, अपनापन तो हुआ ना। हाँ, पर पदार्थ में अपनापन जो है मिथ्या भाव है, झूठ है, क्योंकि जिससे हम अपनापन करें वो स्थायी होना चाहिए ना। अब पर पदार्थ तो स्थायी है ही नहीं, तो हम कहते हैं वो हमारा अपना है। अपना है का मतलब क्या होता है? स्थायी। अब जब वो स्थायी रहता नहीं तो आप उसे कैसे अपना कहेंगे? इसलिए कहा कि वो पर को अपना मानना मिथ्या भाव है। और स्व को अपना मानना, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो अपने को अपना मानने की जो बात आती है जिनागम में, वो इसलिए आती है क्योंकि आप तो स्थायी तत्व है ना, अस्थायी तो है नहीं। इसलिए पर को जानना बंद कर नहीं सकते आप, परंतु पर को अपना मानना बंद कर सकते हैं, जो ज्ञानी करते हैं। और अपने आप को अपना जानने में हमें आत्मा की अनुभूति होती है। तो इस तरह से हमें ना तो नहीं जानने का हट करना है, ना तो जानने का हट करना है। जैसा सहज हमें ज्ञात हो जाए वैसा हम ज्ञात होने दें। तो उनके प्रति सहज भाव धारण करना ही अच्छा है, ऐसा ज्ञानी करता है। और 21 नंबर का जो कलश है उसमें आचार्य ने इसी बात पे जोर दिया है कि हमें किसी चीज को जानने से दूर नहीं भागना है, या फिर किसी चीज को जानने के जिज्ञासु होकर नहीं जाना है। सहज रूप में जैसा जानने में आ जाए वैसा होने। ज्ञानी ऐसा करता है से तात्पर्य ये है कि आपको भी अगर अ, स्थायी सुख की तलाश है, तो वो स्थायी सुख की तलाश आपकी कहीं खत्म नहीं होने वाली है। एक पॉइंट पे आके खत्म हो सकती है कि जब आप अपने स्वरूप को जान लें। तो हमारा स्वरूप तो ज्ञान स्वभाव ही है हमारा, तो उसमें राग द्वेष का कोई जोर नहीं है। तो ऐसा हमें भी उपदेश दिया जा रहा है सम्य दृष्टि का या ज्ञानी जीव का उदाहरण देकर कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी ऐसा होगा। फिर
इसके बाद हमारी नेक्स्ट 20, 21, 22 3 गाथाएँ हैं, क्योंकि 3 गाथाएँ इसी से संबंधित हैं जो हमारा विषय अभी चल रहा है। 17 नंबर की गाथा आप लोग याद कर लीजिए, जिसमें था कि यह नृपति है, यह जानकर अर्थात ही जन सेवा करें। ये नृप है ऐसा जानकर, अर्थात ही अ, जिनको धन चाहिए वो उसकी सेवा करते हैं। वैसे ही ये जीव रूपी राजा है, तो जिसको जीव को प्राप्त करना हो, स्वयं को प्राप्त करना हो, आत्मानुभूति प्राप्त करनी हो, उसे जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, वैसा श्रद्धान। उसी से संबंधित प्रकरण हमारा अभी चल रहा है। तो इसमें अगर ये जीव पर में तन्मयता करता है, मतलब यहाँ कहा ना कि भई ज्ञानी अविकारी रहते हैं पर को जानने में। तो अगर अज्ञानी जो पर में तन्मयता करता है, पर को जानता है, उससे तो होता है बंध, और अपने में जब ये जीव उपयोग लगाता है, उससे होता है मोक्ष। सिंपल सी बात है, उपयोग पलटने की बात है ना? जब ये अपने में उपयोग लगाता है, तो कह रहे हैं उस प्रक्रिया से वो मोक्ष की प्रक्रिया है, और जब ये जीव अपना तन्मयता, अपनापन, एकत्व, ममत्व जब पर में करता है, तो वो संसार की का कारण है, बंध का कारण। परंतु जो जीव निश्चय भाव से निश्चय नए से एक्चुअल भाव से अपने आत्मा का ही कर्ता होता है ना? जो अपने आप को जानता है, उसे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जीव को उपादेय बुद्धि अगर किसी में रखे, तो ये उपादेय बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, ये जो जीव है अपने में रखे, स्वयं में रखे। पर में अपनत्व बुद्धि, उपादेय बुद्धि रखने से इसको बंध होता है, और अपने में अपनत्व बुद्धि और उपादेय बुद्धि रखने से इसे मोक्ष होता है, सहज सुख की प्राप्ति होती है। देखिए बड़ा सरल है, ऐसे देखें तो वस्तु व्यवस्था को समझना बड़ा सरल है। मैं आप लोगों को ऑलवेज़ एक बात बताता हूँ, और आप लोगों को वो याद भी रहती है। मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन जो है, उसके बेसिस पे मैंने कुछ चीज़ें समझ रखी हैं, वो मैं अप्लाई करता रहता हूँ, और मैं उससे बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। तो वो ऑब्ज़र्वेशन जिनवाणी से सीखा है हमने। जिनवाणी कहती है साहब, वस्तु का स्वभाव जो है ना, आप वस्तु के स्वभाव में को अगर पहचान लिया आपने एक बार कि भई इस वस्तु का ऐसा स्वभाव है, तो आप बड़े सुखी रहने वाले हैं। क्योंकि फिर आप उसे अपनी बुद्धि से नहीं पलटेंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, वैसा नहीं मानेंगे। आप मानेंगे वस्तु का स्वभाव है। उदाहरण के तौर पर, भई करेला कड़वा है, तो आपको करेले पे कोई गुस्सा नहीं आएगा। करेला तो बोलता है कि साहब मैं तो कड़वा हूँ। अब आपको मुझे खाना है तो खाओ, लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूँगा। शक्कर का स्वभाव मीठा है, करेले का स्वभाव कड़वा है, मिर्ची का स्वभाव तीखा है, आंवले का स्वभाव कसायला हैं? घी का स्वभाव चिकना है। तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वभाव को लिए हुए होते हैं। हमारे सामने समस्या क्या है? अज्ञानी और ज्ञानी के सामने जो हमारा प्रकरण चल रहा है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी पर पदार्थ के स्वभाव को पर ना जानकर उसे अपना मानने लगता है, या फिर पर पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराकर उसका कर्ता बनता है। और ज्ञानी क्या करता है? जिसका जैसा स्वभाव है उसको उस रूप जानता है। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको उस रूप जानने का जो सिद्धांत है, ये तो बहुत रिमार्केबल है, और ये हमारे जीवन में बहुत शांति देने वाला है। चूँकि ये 20, 21, 22 नंबर की गाथा में ये कहेंगे कि भई जो जो पुरुष है ना अपने से भिन्न परद्रव्यों में, स्त्री पुत्र आदिक में, धन-धान्य में, ग्राम नगर में ये अपनापन मानता है, ये मूढ़ है ना? और जो ऐसा नहीं मानता वो अमूढ़ है, अर्थात ज्ञानी है। जो स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है वो अज्ञानी है, और जो उनको अपना नहीं मानता वो ज्ञानी है। वो ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता। तो हमारी बात चल रही थी कि साहब ये जो ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी ज्ञानी क्यों है और अज्ञानी अज्ञानी क्यों है? तो मैं आपको बता रहा था, बड़ा सरल है देखिए। हम अगर एक बार अपनी तात्विक चर्चा हटाकर अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव से पहचानते हैं आप, और उस प्रकार से उससे डील करते हैं। क्योंकि अगर आप उसके स्वभाव के विपरीत कोशिश करें, तो आपकी तो रोज़ लड़ाइयाँ हो जाएँ सब लोगों से। मतलब हम सब लोग एक-दूसरे के स्वभाव को पहचानते हैं, मिलने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, तो बड़े हम लोग सुखी रहते हैं। और अगर वो स्वभाव को ना पहचाना जाए,
तो फिर हमें कदम-कदम पर उससे मन कलुषित होने वाला है, उससे हमें बुरा लगने वाला है, खेद होने वाला है। जिसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं ना, वही स्ट्रेस में भी आ सकते हैं हम लोग उसके कारण से कि परद्रव्य को हम पलट लें या परद्रव्य हमारे अनुसार चले। मैं इस बात में जिनागम की इस बात से बड़ा प्रभावित रहता हूँ कि परद्रव्य आपके अनुसार क्यों चलेगा? परद्रव्य का अपना स्वभाव है ना। आपकी बुद्धि है कि साहब करेला मीठा क्यों नहीं लग रहा? तो करेला कहता है साहब मैं कड़वा हूँ, मेरा स्वभाव कड़वा है। शक्कर से कहें तुम थोड़ी कम मीठी हो जाओ, तो शक्कर कहती है मेरा स्वभाव मीठा है, आप उसमें थोड़ा-सा कड़वाहट मत मिलाइए। मिर्ची तीखी क्यों है? तो मिर्ची कहती है साहब मेरा स्वभाव तीखापना है, अब आपको खाना है कि नहीं खाना है? तो ज्ञानी जो द्रव्य जैसा है, जिसका जो स्वभाव है उसको वैसा पहचानता है और अज्ञानी उसको अपने अनुसार पलटना चाहता है, पलटने का प्रयास करता है। तो वो अज्ञानी आकुल-व्याकुल रहता है ना? और ज्ञानी आकुल-व्याकुल नहीं होता। ये धर्म की बात हो गई। बंध और मोक्ष की बात हो गई कि भई जो बंध किसको होता है? जो स्वभाव को नहीं पहचानता उसको बंध होता है और जो स्वभाव को पहचानता है वो उसको बंध नहीं होता। तो दर्पण का जो उदाहरण हमारा चल रहा है, वो उसमें यही है कि साहब वो ज्ञानी अपने ज्ञान को दर्पण से कंपेयर करके जानता है कि जैसे दर्पण पदार्थों को दिखाता है, विकारी अविकारी उनसे नहीं होता। इसी तरह से मेरे ज्ञान में झलकते हुए जो पदार्थ हैं, वो उनसे मुझे प्रभावित नहीं होना है क्योंकि मेरे ज्ञान का स्वभाव झलकाना है, उन पदार्थों का स्वभाव झलकने में आना है और वस्तु का जैसा जो स्वभाव है उसको हम वैसा स्वीकार करें। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा करें और मुझे बड़ा फ़ायदा होता है इससे, बहुत समय से मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ मैं कि मतलब अपने वस्तुओं में तो कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों में भी करता हूँ मैं और अपने समाज में भी करता हूँ, मित्रों में भी करता हूँ। तो फिर अ, हमें कोई हम समाज सुधारक नहीं बनते फिर हम कोई अननेसेसरी हमारे दिमाग पे लोड नहीं लेते, कोई अननेसेसरी हमें दूसरे विकल्प करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें पता है ये ऐसा स्वभाव है। तो ये जिनवाणी में एकदम स्पष्ट कहा है कि जो जिसका जैसा स्वभाव हो, आप उसको वैसा पहचानो। तो यहाँ सब कुछ मिलाकर अगर कहा जाए कि साहब ये पूरी चर्चा काहे के लिए की गई है, तो ये पूरी चर्चा इसलिए की गई है कि वो ज्ञानी जीव जो है ना, वो देहादिक पर पदार्थों से अपनापन छोड़ देगा, क्योंकि वो देहादिक पर पदार्थों को भी ज्ञान रूप में अपने गेय में जानता है, ठीक है? तो अब इसमें आगे का जो गाथाओं की भूमिका है वो ऐसी है कि आगामी गाथाओं में जो 20, 21, 22 नंबर की गाथा है, कि ये अज्ञानी की पहचान क्या है? ज्ञानी अज्ञानी की पहचान क्या है ना? पहले था कि भई वो ज्ञानी अज्ञानी कब तक रहेगा? तो बोले जो कर्म नौ कर्म को अपना मानेगा वो अज्ञानी है। तो बोले अब और पहचान क्या है? और आप पहचान बता दो साहब। कर्म नो कर्म में जब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम पहचान कैसे करें कि कौन अप्रतिबुद्ध है अर्थात अज्ञानी है और अज्ञानी की पहचान के क्या चिन्ह हैं? ऐसी ये 20, 21 और 22 नंबर की गाथा है। बहुत सरल हैं, हमारे ये उदाहरण सुने हुए हैं जो इन गाथाओं में कहे जा रहे हैं। अ समय सार अगर हम देखें तो सरल भी है, कठिन भी है। हम अगर अपनी बात मानकर सुनते हैं, देन इट्स वेरी ईज़ी एंड इफ वी think that Samay is having material of others, it means it does not belong to me, तो फिर हमें बड़ा कठिन लगने वाला है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि साहब वो अज्ञानी को कैसे पहचाने, तो चलिए हम लोग चलते हैं सिम्पटम्स पर कि अज्ञानी को कैसे पहचाना जाए। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप लोग पढ़ेंगे। अहमेदम् एदमहम् अहमेदस्सम्मि अत्थिमम् एदम् अन्नं जं परदब्बं सचित्ता चित्त में संवा। हाँ, पढ़िए एक साथ सब लोग, अलर्ट हो जाइए सब लोग और पढ़िए एक साथ। अहमेदम् अदम्हम् अहं देशमि अधीमम् अदम् अन्नं जं परदवं सचिता चित्तमिसं वा।
आपने अकेले पढ़ा और सब लोग कंफर्टेबल नहीं है क्या गाथा बोलने में? प्रीतेश जी, प्रेरित जी, विरल जी? नहीं तो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बट ये नहीं नहीं ये आसान लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने पूछ लिया कि अगर कंफर्टेबल हैं देन पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए। मैं 21 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ। आसिमं पुव्वमेदम् एदस्य अहं पियासिपो वं हि ओहिदि पुणो ममेदम् एदस्य अहं पिहोस्सामि। हाँ, पढ़िए एक साथ। कुंज जी पढ़िए। आसीमम पूवभेदम पूवमेधम है कि भेदम है, सॉरी मेदम है। मेदम मेदम। मेदम आसीमम पूवमेदम अद्दस्य अहं पि आसि पूवं विहि हो हि दीपुनो ममेदम अद्दस्य अहं पि होस्सामि। ठीक है। एयं तु असम्भूतम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि दूतम् असम्मूढो। हाँ, यं पढ़िए। तु असबुद्धम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानम तो न करेदि दूतम असम्मूढो। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं तीनों गाथाएं एक बार पढ़ रहा हूँ, एक एक शब्द पढ़ूंगा मैं, तो आप लोगों को समझ में आएगी। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्मि अत्थि मम एदम अन्नम जम परदव्वम सचित्ताचित्तमिस्सं वा आसिमं पुब्बमेदम् एदस्य अहंपि आसि पुव्वं हि ओहिदि पुणो ममेदम् एदस्य अहंपि होस्सामि एयं तु असभ्यभूतम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढो। बहुत सरल गाथाएं हैं, लेकिन इनमें जो मैसेज है, जो हमें आचार्य यहाँ समझाना चाह रहे हैं, वो बड़ा सरल है। समयसार देखिए, समयसार एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अभी तक का मेरा अनुभव ये बोलता है कि इसे पढ़ने से ज्यादा इसे इसे वो कहते हैं ना, जुगाली करने की आवश्यकता है। जुगाली आप लोग समझते होंगे कि गाय क्या करती है, एक साथ भोजन कर लेती है सारा, फिर वो बैठ के जुगाली करती है उसको बारीक बारीक करके। मतलब उसका सिस्टम होता है गाय का कि पहले पेट में ले लेती है, फिर वो एक एक वो प्रोसेस से अपने गले में, उसको बोलते हैं रुथना, है ना, जुगाली करना बोलते हैं उसको। इंग्लिश में उसको तो इसी तरह रूमिनेट से कहते हैं। हाँ, क्या रूमिनेट बोल रहे हैं कुंजन जी? इंग्लिश में उसको रूमिनेट बोलते हैं। रूमिनेट मीन्स कंटिन्यूस वो खाया है उसको फिर से डाइजेस्ट हाँ, कर। रूमिनेट बोलते हैं। तो वो अपनी जुगाली करती रहती। इसी तरह से हम पढ़ते तो ये 1 घंटे हैं, अपना समय सार मोक्ष और प्रकाशक, लेकिन इनको निरंतर जुगाली करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं क्या होता है, बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि हम अगर उसको जुगाली ना करें ना, तो बाहर के हमारे जो एलिमेंट है ना, दूसरों की थॉट हम पर हावी होने लगती है। हमने ये पढ़ा, समय सार पढ़ा, और इसको हमने जुगाली किया, तो फिर बाहर की कोई भी कर्तापने की थॉट हम पर हावी नहीं होगी। नहीं तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि यार, हाँ यार, वो कह रहे हैं वो ऐसे करता है, तो मैं भी उस चीज का पर का कर्ता बन सकता हूँ। तो समय सार ऐसे देखें तो समय सार तो आ, जो ग्रंथ है, ना केवल आत्म कल्याण करने का ग्रंथ है, इवन पूरे विश्व में शांति भी स्थापित की जा सकती है समय सार से। अब देखिए, काफी सारे आप लोग नेट पे देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं। काफी सारे एनजीओ हैं, सोसाइटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हैं, और उनका एक ही काम है कि भाई एक पीस कैसे पूरे संसार में पीस का मतलब पीस को कैसे एस्टेब्लिश करें। तो उस पर काफी रिसर्च होती है पीस पे। अभी अभी मुझे ये तो जानने में नहीं आया कि किसी ने जैनोलॉजी मतलब जैन प्रिंसिपल्स को बताया कि नहीं बताया। अभी वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे पढ़ने में आएगा, हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने काफी सारी पीस की डेफिनेशन बताई कि भाई कल्चरल पीस होती है,
एक नेगेटिव पीस बोलते हैं वो लोग, एक पॉजिटिव पीस बोलते हैं, एनवायरमेंटल पीस बोलते हैं, है ना, पॉलिटिकल पीस बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं वो। परंतु वो अभी तक उनकी रिसर्च यहाँ तक नहीं पहुंच पाई कि अगर एक एक बार ये जीव पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ दे तो वो तो पीस ही पीस है सब जगह, है ना। चूंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि सब लोग अपना मानना छोड़ दें। जिनको बड़ा गहन अध्ययन होगा और जो आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना चाहते हैं वो ही ऐसा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो इतनी रिसर्च सोसाइटीज हैं जो कि जिनका काम है कि पूरे वर्ल्ड में पीस हमें एस्टेब्लिश करना, और गवर्नमेंट उनको काफी सपोर्ट देती है, बड़ी बड़ी रिसर्च उनसे करवाती है और उनकी टीम को सब जगह भेजती है, बुलाती है कि साहब आप बताइए कि हाउ कैन बी एस्टेब्लिश पीस इन दैट कंट्री एंड दैट रीजन और दैट सोसाइटी और दैट ह्यूमन। तो जैसे हमारे एक मित्र हैं, तो वो हॉस्पिटल में है। प्रीतेश जी, एक मित्र है मेरे यहाँ इंदौर में, तो वो हॉस्पिटल में है वो। तो डॉक्टर नहीं है वो एक्चुअली में, ये काउंसलर होते हैं ना, काउंसलर, मतलब उनने पढ़ाई यही है जो मैंने पढ़ाई करी ना, मास्टर संस्कृत पढ़ा है मैंने, तो उनने वही पढ़ा है। तो मैंने उनसे पूछा भाई हॉस्पिटल में आपका क्या काम, तो बोले एक काउंसलर की पोस्ट होती है बोले। तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप बीमारी के कारण टेंशन में नहीं आइए, आप लोड मत लीजिए, तो हम काफी सारी चीजें उनको समझाते हैं और वो फिर हम उनको रिलैक्स करना हमारा काम है ना। तो ऐसे ऐसे देखें तो पूरा संसार या पूरी सोसाइटी, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो या फिर कोई वर्ल्ड फोरम हो, कोई भी हो, सो दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश पीस एवरीवेयर, क्योंकि सब लोग की एक ही खोज है। सब लोग जो चीज करना चाहते हैं ना, वो पीस चाहते हैं, पीस, शांति आए हमारे जीवन में, हमें स्थायी सुख चाहिए, स्थायी शांति चाहिए। अब सवाल ये है कि वो तो सबके प्रयास गलत हो रहे हैं ना, वो हो सकता हो कोई किसी ने रिसर्च में अपना जैन दर्शन लिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी गहराई से किसी ने बात की होगी, क्योंकि गहराई से बात करने के लिए समझ में भी आना चाहिए। तो क्या गहराई है हमारी इन 20, 21 और 22 नंबर की गाथाओं में? वो ये कह रहे हैं, ये जो परद्रव्य है ना, परद्रव्य, अहमेदम एदमहम, अहमेदम एदमहम, अहमेदस्सम्मि अत्थि मम एदम। जो ये द्रव्य मेरे हैं, अहमेदम, मैं इन द्रव्यमय हूं, ये मेरे हैं। सचित्त अचित्त दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, है ना। सचित्त मतलब स्त्री पुत्र, ये सचित्त कहलाते हैं। और अचित्त मतलब जो मकान है, धन है, ग्राम है, नगर है, देश है ना, ये अचित्त कहलाते हैं। तो इन तीनों गाथाओं का जो मेन जो प्लॉट या मेन जो मैसेज है वो क्या है? जो जीव परद्रव्यों को अपना मानता है और वो ऐसा कहता है कि ये परद्रव्य मेरे हैं, ये परद्रव्य मैं हूं, फिर आगे ये परद्रव्य हमारे थे भूतकाल में और ये परद्रव्य हमारे होंगे आने वाले काल में, है ना। तो फिर तीसरी नंबर की गाथा में देखिए क्या कहा, एयम तु असभ्य भूदम, असभ्य भूदम मतलब होता है असंभव, और यह है सम्मूढ़ो, एदम एयम तु असभ्य भूदम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो। ऐसी असंभव जो कल्पनाएं है ना, ये तो मूढ़म सम्मूढ़म मतलब मूढ़ लोग, मूर्ख लोग ही करते हैं। फिर है भूदत्थ जानंतो न करेदि दू तम असम्मूढ़ो, भूदत्थम जो भूतार्थ को जानता है, एक्चुअल बात जानता है, निश्चय नय को जानता है, सत्यार्थ को जानता है, जानंतो न करेदि तू, वो ऐसी असंभव कल्पनाएं नहीं करता। एक मैंने अभी हम डिटेल भी लेंगे इसमें, आचार्य अमृतचंद ने इसमें ईंधन का उदाहरण भी दिया है, वो बड़ा फेमस है ईंधन का उदाहरण। और उस ईंधन के, अग्नि के उदाहरण से ही उनने इन 3 गाथाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो क्या कह रहे हैं इसमें फिर से कि साहब, इन गाथाओं में कहा गया है अहमेदम एदमहम, सचित्त और अचित्त द्रव्य ये सब द्रव्य मेरे हैं। तो अब हमारा जीवन पूरा कैसा घूमता है आप लोग देखिए। उपलब्धियां हम लोग जो लौकिक गिनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं गिनाते, मैं नहीं गिनाता, हम लोग तो अपनी लौकिक उपलब्धियां गिनाते हैं। तो यूं समझिए कि आचार्य हमारी बात ही कर रहे हैं कि और सबसे ज्यादा प्रेम हमें अपने जो हमारे
संयोग संबंध है उनसे ही होता है। क्योंकि स्त्री पुत्रादिक का जो बार-बार शब्द आता है, वो स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं। तो इसमें किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें माता-पिता को क्यों नहीं लिया गया, भाई-बहन को क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया कि भई पुत्र जो है, वो इसके शरीर से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसे उससे बहुत राग रहता है, बहुत लगाव होता है। और स्त्री है, चूँकि उसके निमित्त से हुआ है और वो संगिनी है, साथ में है, इसलिए उससे। तो 2 कैरेक्टर को ग्रंथों में ज़्यादा नाम लिया गया, स्त्री पुत्रादिक। अब स्त्री पुत्रादिक में सब आ गए वैसे, है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि ये 2 सबसे क्लोज़ भी माता-पिता तो क्या होते हैं, हमारा जैसे-जैसे जीवन बढ़ता जाएगा, तो हम तो चाहते हैं हमारे माता-पिता सदा काल हमारे साथ रहें, कभी ना जाएँ। लेकिन आयु में गैप होने के कारण से अधिकांशतः ये देखा जाता है कि भई पुत्र लंबे समय तक जीता और माता-पिता थोड़े समय पहले जा चुके होते हैं। तो उन्होंने कहा स्त्री, पुत्र, आदिक। अब आदिक में सब लगा लेना। तो स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, माता-पिता, मामा, चाचा, है ना? जितने लोग हैं मित्र, बंधु, पुत्र, कलत्र सब इसमें लगा लेना। तो जो जीव इन परद्रव्यों में अपनापन मानता है, सचित्त वाले, स्त्री पुत्रादिक में और अपन सब कहते हैं ना कि हम तो उनके लिए जी रहे हैं, किनके लिए? किसी के लिए भी, सपोज़ दैट मैं तो अपने बेटे के लिए जी रहा हूँ, मैं तो अपनी पत्नी के लिए जी रहा हूँ। मैं इसमें सदैव लोगों को एक डायलॉग मारता हूँ, मैं कहता हूँ भैया अपने लिए जियो, क्यों जी रहे हो दूसरों के लिए? जब आप अपने लिए जिएँगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा सबके लिए सब कुछ करने में। लेकिन आप खुद तो समझ लो दुःख में हैं और दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, तो खुद दुःख में रहकर दूसरों को सुखी कैसे किया जा सकता है? तो आप खुद सुख ढूँढिए पहले जहाँ मिलेगा, फिर दूसरों को सुखी कीजिए। फिर कह रहे हैं अचित्त धन धान्य आदिक में, है ना? सचित्त हो गया, अचित्त हो गया। तो अचित्त धन धान्य आदिक में, ये अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है। पहले तो क्या होता था कि लोग सोने आदि का संग्रह, मोहरों का संग्रह घर पे ही करते थे, बैंक सिस्टम कोई था नहीं। तो वो अपने धन को देख के बहुत खुश होता था। अपने एक कमरे में वो एक बनाता था मतलब अलमीरा, खुफिया कक्ष और उसमें रखता था, फिर बहुत खुश होता था वो। तो धन और धान्य धान्य में ये लगाइए कि जैसे आजकल तो क्या हो गया कि 1 साल तक रखने की व्यवस्था एक कॉमनली हो गई कि भई गेहूँ कभी भी अवेलेबल हो जाते हैं, में चावल अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पूरा स्टॉक रखते थे 1 साल का। तो वो धन धान्य मतलब वो घर उस घर में लोग अपनी लड़की को ब्याहना पसंद करते थे, जिस घर में धन भी है और धान्य भी है। धान्य से मतलब कि भई जिनको रोज़ लेके नहीं खाना पड़ता, जिनके यहाँ 1 साल का पूरा पहले ऑलरेडी पूरा धान्य मतलब चावल गेहूँ, मसाले ये सब भरे हुए हों, रखे हुए हों, धन धान्य। आधिक में आप लोग सब लगा लेना मकान और कपड़े, जो-जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं, खेत, वो सब लगा लेना। तो 2 चीज़ें यहाँ बताई कि साहब एक तो हमसे भिन्न सचित्र स्त्री पुत्रादिक, अचित धन धान्यादिक, फिर एक शब्द आया मिश्र, है ना? तो मिश्र में क्या आएगा? ग्राम नगर आदि। मतलब मिश्र में ग्राम नगर कैसा आएगा कि ये साहब इंदौर शहर मेरा है, तो साहब इंदौर शहर आपका है तो 2 चीज़ें इसमें आ गई। एक तो इसमें इसमें रहने वाले लोग भी आ गए और दूसरा इसमें बनी हुई मिट्टी की इमारतें भी आ गई। तो वो मिश्र हो गया वो, कि भई आपने मिश्र वस्तु को अपना माना। मेरा मेरा शहर, मेरा गाँव, मेरा देश। तो ऐसा विकल्प करता है। चूँकि ये वस्तुएँ कोई आपकी नहीं हुई, वो तो ऐसा विकल्प करता है। अब इसी बात को आचार्य ने प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कहा है। तो 3 टेंस में कहने की क्या आवश्यकता है? ये हमें हो सकता है कि हमारे दिमाग में आए कि आचार्य 3 टेंस में क्यों करे कि मेरे हैं, थे और होंगे। तो कह रहे हैं अज्ञानी साहब ऐसा ही मानता है। वो ऐसा ही मानता है, सारे परद्रव्य मेरे थे, समस्त परद्रव्य मेरे हैं और समस्त परद्रव्य मेरे होंगे। तो कह रहे हैं ये कल्पना जो है ना, ये असंभव कल्पना है। ये कल्पना कोई सही नहीं है, ये असंभव कल्पना है। अब चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ क्यों कहा
असंबूधम, असंभव कल्पना क्यों कहा है ऐसा? कौन बताएगा मुझे? हाँ, सौरभ जी, यहाँ शब्द आया है असंभव कल्पना करें। मतलब अज्ञानी जीव इन वस्तुओं को अपनी मानता है तो वो असंभव कल्पना है। तो ये असंभव कल्पना क्यों कहा गया? जी सरोज जी, ट्रूली ऐसा कभी अ, होता नहीं है या पॉसिबल नहीं है। हम मानते ज़रूर हैं कि सब चीज़ें मेरी हैं, पर ये केवल हमारी मान्यता में ही है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जैसे वही है ना कि वन्स वी लीव दिस वर्ल्ड तो सब कुछ यहीं रह ही जाएगा, हमसे छूट ही जाएगा अपने आप। तो इसीलिए असंभव है कि सच में हम कोई भी चीज़ जो पर वस्तु या परद्रव्य हैं, ये हमारे हैं, साथ में जाएँगे हमारे हमेशा, वैसा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ये आंसर कि इसलिए ये कहा गया कि असंभव कल्पना है क्योंकि ये संभव ही नहीं है। मतलब जैसे मैं आपको समझाता रहता ना, मतलब अनेक बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि साहब किसी को समझाने की कर्ता बुद्धि रखना असंभव कल्पना है ना? तो हमारी टीचिंग फील्ड में तो जिस टीचर को ये क्लियर नहीं हो कि मैं किसी को समझाने का कर्ता नहीं हो सकता, वो अच्छा टीचर नहीं माना जाता। इसलिए मैंने देखा है कई सारे बहुत अच्छे टीचर होते हैं और जब उनसे कोई उनका शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपने समझाया तो मुझे समझ में आया, आपके कारण ही मैं इतना ऊँचा हो पाया। तो वो कुछ बहुत ऐसे खास रिएक्शन नहीं देते। बहुत ऐसे मान का भाव, ऐसा खुशी का भाव नहीं दिखता। मतलब मैं ऑब्ज़र्व किया है जो। तो वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, बढ़िया बेटे, तुम्हारी मेहनत।" इतना कह के आगे निकल जाते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि वो एक शिक्षक जो अच्छा शिक्षक होता है ना, वो ये कभी भ्रम नहीं पालता। वो ऐसी असंभव कल्पना कभी नहीं पालता कि मैं देखो कितना अच्छा समझाता हूँ इसलिए सबको समझ में आ रहा है। वो उस टीचर को, शिक्षक को ये मालूम है कि ये जो समझ में किसी को आया है ना, तो ये उसकी बुद्धि से समझ में आया है। ये मैंने तो सबको समान रूप से समझाया है और अगर वो टीचर कहे कि मैं समझाता हूँ, ऐसा मैं मान लूँ, तो ये तो असंभव कल्पना है। क्योंकि आज तक कोई भी टीचर सबको समान रूप से तो नहीं समझा पाया। मतलब कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने समझाया है तो सबको समान रूप से समझ में आया होगा। सबको समान रूप से समझ में नहीं आया। जिसको अपनी बुद्धि से जितना समझ में आना था उतनी ही समझ में आया है। तो ये एकदम सही बात है कि ऐसी असंभव कल्पनाएँ तो आदर्श जी हम लोग ये बोल रहे हैं कि साहब ये परवस्तु मेरी नहीं हो सकती। तो हम ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि परवस्तु हमारी है या नहीं? हैं आदर्श जी हैं? हाँ, हैं। हाँ सौरभ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन हम हाँ, बोलिए। नहीं, अपन भीतर से तो मानते ही है कि पर वस्तु भी मेरी है, हर वस्तु मेरी है। उसके हाँ, तो ये पीछे ही अपन पूरा संसार। तो ये मानना क्यों नहीं छोड़ पाते थे? ये मानना? अम, अपरिग्रह है ना अपना, हर चीज का, लाइक अपने विचार, अपने कंपटीशन, हर चीज में अपने को परिग्रह है, वही समस्या है। हाँ। बराबर कहा आपने। यहाँ देखिए, यहाँ आचार्य ने सबसे पहले ही कहा गाथा में, अहमेदम, ये पर वस्तु को अहम रूप अपना मानता है। मैं इस रूप हूँ ये ऐसा मानता है। तो जो जीव मैं इस रूप हूँ ऐसा मानेगा, तो वो पर वस्तु को अपना मानना कैसे छोड़ पाएगा? यद्यपि ये क्लियर है कि पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है। मतलब आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया असंभूतम, असंभव, मतलब परद्रव्य मेरे हैं, परद्रव्य मेरे थे और परद्रव्य मेरे होंगे। सचित्त, अचित्त और मिश्र, ऐसा अगर कोई मानता है तो वो असंभव कल्पना है। अब असंभव कल्पना आप समझ जाओ कि
कहीं अगर 1% भी किसी कार्य को होने के चांसेस रहे तो हम उसे बोलते हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 1% भी चांस नहीं है। क्यों नहीं है 1% चांस? तो अभी सौरभ जी ने उत्तर दिया था ना कि भाई मरण के बाद तो पर पदार्थ छूट जाते हैं ना हमारे। तो जब पर पदार्थ हमारे छूट जाते हैं तो ये तो क्लियर हो गया ना कि पर पदार्थ को आप अपना मान भले ही लो, भले ही मान लो आप, लेकिन वो आपके नहीं हो सकते। क्या होता है एक एक पर पदार्थों से सुख प्राप्त करने का हमारा भ्रम होता है। वो जब पर पदार्थ उतने इकट्ठे हो जाएं, आ जाए ना, तो वो भ्रम टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि पर पदार्थों से सुख माना, और वो पर पदार्थों में सुख है ही नहीं एक्चुअली में। उसकी उसकी भ्रमणा टूट जाती है, उसकी भ्रम टूट जाती है, भ्रांति टूट जाती है उसकी। यार मैंने तो ऐसा सोचा था यार कि यार इससे सुख मिलेगा, ये तो मिला क्यों नहीं यार? दूर से तो ऐसा लग रहा था इसमें सुख होगा। तो फिर आचार्य ने कहा भैया असंभव, पर पदार्थ से सुख आना असंभव, आपको भ्रम हो सकता है। पर पदार्थ को अपना मानना और वो आपका हो जाए, ये असंभव है। तो तो अ, मतलब ऐसा है कि अपने भारत में मूवीज में काफी अपन डायलॉग देखते हैं ना, सुनते हैं कि साहब तुम पता नहीं किसकी दम पे उछल रहे हो, है ना? कौन है तुम्हारे पीछे, जितना तुम जो इतना तुम मुझे दादागिरी बता रहे हो, लड़ रहे हो, हिंसा कर रहे हो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं हम पर पदार्थों के कॉन्फिडेंस में आकर अगर हम अपने आप को बड़ा माने, तो कहते हैं हम तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, आचार्य कहते हैं आप मूढ़ हैं। आप पर वस्तु को अपना मानकर आप जबरन दूसरों को धौंस जमा रहे हैं। अपनी वस्तु को मान के, अपना मान के उस पर धौंस जमाना लोगों पर। तो ये जीव क्या कर रहा है? पर वस्तु को अपना मानकर मूढ़ बना हुआ है। और आचार्य ने यहाँ कह दिया कि भैया जो तुम मान रहे हो वो असंभव है, वैसा होना असंभव है। तो हम लोग इसको सुन के ऐसा तो बिल्कुल नहीं करें कि घर से चले जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, मतलब सचित्त छोड़ दें, अचित्त छोड़ दें। क्योंकि हम गृहस्थ अवस्था में हैं तो ये तो साथ में रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैं प्रत्येक कक्षा में आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि समय सार श्रद्धान का ग्रंथ है। समय सार पढ़ने पर बाहर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, आए या ना आए, परंतु आंतरिक परिवर्तन समय सार पढ़ने पर आए। इसका ये मूल ध्येय है, उद्देश्य है, आंतरिक परिवर्तन लाना समय सार का मूल ध्येय और उद्देश्य है। तो आंतरिक क्या परिवर्तन कि साहब हमने अंतरंग में जो पर पदार्थों से अपनापन मान रखा था और उसके आने और जाने से हमें जो आकुल व्याकुलता होती थी, वो आकुल व्याकुलता मिट जाएगी हमारी। हमने जो मान रखा था हम किसी को समझा सकते हैं, वो मान्यता मिटी तो हमारी आकुल व्याकुलता मिट जाएगी। हमने किसी को बता रखा था हम ये धन धान्य आदि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करने पर वो हमारी मान्यता मिट जाएगी। तो ये सब कुछ क्या है? भ्रम है एक्चुअली में। पर पदार्थ को अपना मानना भ्रम है। और भ्रम इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जिनके पास पर पदार्थ बहुत मात्रा में है वो तो सुखी हो गए होते। तो इस तरह से जो शब्द का प्रयोग आचार्य ने यहाँ किया है, असंभूतम, असंभूतम का तात्पर्य ये होता है कि अब नो फर्दर आर्ग्यूमेंट, आप उसमें कोई भी तर्क नहीं दे सकते कि नहीं ऐसा करने से तो ये पर पदार्थ मेरे अपने हो ही जाएंगे, है ना? कि मैं कोई तंत्र मंत्र करूंगा, समाधि सिद्धि करूंगा तो अगले भाव में ये मेरे साथ चले जाएंगे ये। तो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मतलब हम पर पदार्थ पे क्रोध करते हैं ना, भाई कोई हमारी बात ना माने, तो यहाँ स्त्री पुत्र लगा लो कि भाई जो पंडित जो आचार्य ने स्त्री पुत्र की बात की है, वो बात ना माने बड़ा क्रोध हो जाता है। या कहते ठीक है आप अनुशासन घर में बनाएं और जहाँ क्रोध करना हो झूठा झूठा वाला वो करें, लेकिन अंतरंग में ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि आई एम द ड्राइविंग फोर्स एंड आई एम द क्रिएटर, आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग। हम ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि भाई ये मैं करने वाला हूं ही।
तो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि समय सार न केवल आत्मानुभूति का शास्त्र है, अपितु पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए समय सार ही एक उपाय है। क्योंकि जब लोग पर को अपना मानना अंदर से छोड़ ही देंगे, तो उनके लिए फिर क्यों हिंसा करेंगे, उनके लिए क्यों चोरी करेंगे, उनके लिए क्यों अन्य पाप के कार्य किए जाएंगे, वो कोई दूसरे पाप के कार्य किए ही नहीं जाएंगे उनके लिए। सौरभ जी, फिर प्रश्न ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज को अपना मानना छोड़ देंगे, तो फिर वो कभी कभी जो हम अच्छे काम करते हैं, कुछ कुछ चीज को अपना मान के हम इतनी आत्मीयता से वो काम करते हैं, निष्ठा से करते हैं, तो फिर वो कैसे हो पाएंगे? कभी कभी देखिए, दो प्रकार की धाराएं होती है ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो अंतरंग में मेरा नहीं है ये, ठीक है, ये तो श्रद्धान का विषय हो गया। और बहिरंग में वो जिस पद में है ना, उस पद में तो पूरा तन्मयता से काम करता है। हाँ, क्योंकि जैसे मोदी जी अगर है, मोदी जी तो पूरा मान के चलते हैं ना, ये देश मेरा है और इतना इतना मैं मेरा देश के प्रति इतना 24 घंटे काम करते रहते हैं, तो वो मानना ही छोड़ देंगे तो नहीं होगा फिर वो उनसे, वो हौसला नहीं आएगा नहीं, हौसला क्यों नहीं आएगा, वो इवन और रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई मुझे तो सब करना है, लेकिन अगर मेरे अनुसार नहीं हुआ। भाई जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव था, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की। हमारा इंदौर के भी कुछ पॉलिटिशियंस उसमें बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन नहीं जीते। वो समझ गए भाई राजनीति के ऐसे ही स्वरूप है, कहीं मेहनत करने के बाद भी नहीं जीत पाते हैं, उसमें क्या है, और कहीं नहीं करो तो भी जीत जाते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से वो ये समझते होंगे, जैन दर्शन का आधार से तो नहीं समझते होंगे, लेकिन जनरल एक अपन जो बोलते हैं ना कि जनरल उनमें एक समझदारी है, तो वो वैसा समझते होंगे। यहाँ तो श्रद्धान वाली बात क्या हो रही है प्रेरित जी, आकुलता का जो जन्म होता है ना, वो हमारे अंतरंग में ही तो होता है, जो किसी को दिखती नहीं है। बहिरंग में तो सब अपना अपना रोल वैसा ही निभाएंगे ना। मैं अक्सर आप लोगों को ये बोलता हूँ ये चीज कि भाई अगर हम ऐसी बात करें कि साहब वो जो तीर्थंकर घोषित हो चुके थे, जो हमारे महापुरुष उसी भाव में मोक्ष जाना घोषित हो चुके थे, उनने शादी की। शादी के बाद संतान उत्पत्ति की जो क्रिया एक मिथ्यादृष्टि मनुष्य करता है, उनने भी वही की। इवन यहाँ तक कहें कि हमारे तीर्थंकरों का जन्म भी उसी प्रक्रिया से हुआ, क्योंकि अगर उस प्रक्रिया से ना माना जाए तो वो उनका अपमान हो जाए, क्योंकि कर्म भूमि में तो और कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो वो भाई तन्मय थे, मान लो उस प्रक्रिया में तन्मय थे, तभी तो हुआ ना वो काम। परंतु अंतरंग में उनकी ये धारणा थी, मान्यता थी, श्रद्धान था, अभिप्राय था कि पर पदार्थ को अपना मानने की कल्पना असंभव है। ये पर पदार्थ मेरा हो जाए, ये असंभव है। तो जिस पद में थे उस पद में उनने वैसा एक्ट किया। जैसे वो रहता ना कि नाटक करता ना, वो क्या नाम, एक एक लड़का लड़की का स्वांग बना के नाटक करता है, तो वो इतना अच्छा नाटक करता है, इतना अच्छा अभिनय करता है कि सामने वालों को तो पता ही नहीं कि ये लड़का है, और वो उसने लड़की का इतना सुंदर और इतना अच्छा रूप बनाया कि सामने बैठे सारे पुरुषों को काम विकार पैदा हो गया। लेकिन उसे अंतरंग में लड़के को पता है कि मैंने तो स्वांग बनाया है, तो स्वांग कितने तन्मयता से बनाया, सोचो कि सामने बैठे लोगों को काम विकार पैदा हो गया, परंतु अंतरंग में उसे अपने पुरुषत्व का भान है। तो इसी तरह से ये भी है कि नट है, मतलब अपन लोग जैसे वो रंगमंच पे वो लड़की का स्वांग बना के तन्मयता से खड़ा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही हाव भाव, वैसी भाव भंगिमाएं। जो मंजे हुए कलाकार होते हैं वो तो होते ही हैं ऐसे, लेकिन अंतरंग में उन्हें ये पता होता है कि साहब मैं तो पुरुष हूं, मैं तो, वो मुझ में पुरुषत्व है मुझ में। इसी तरह से ज्ञानी भी बाहर में नट के समान आचरण करते हैं, पूरी तरह से तन्मय दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग में उनकी उन पदार्थों को अपना मानने की मान्यता नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा समय सार श्रद्धान को सही करने का है। अगर हम इसे, मतलब आप बोलेंगे सौरभ जी हम तो आज के आज एकदम अपना मानना छोड़ देंगे, तो हम घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो कह रहे नहीं नहीं भाई, स्वच्छंद नहीं हो। यहाँ तो कह रहे हैं आपने पर पदार्थों को अपना श्रद्धान से माना ना, तो श्रद्धान सही करना है। अभी तो चूंकि हमारी भूमिका नहीं है ना कि हम घर छोड़ दें,
स्त्री पुत्र माता पिता मकान धन धान्य छोड़ दें, तो वो भूमिका नहीं है ना हमारी अभी। तो अंतरंग में तो एटलीस्ट हम वो शुरुआत कर ही सकते हैं ना। तो उतनी आकुल व्याकुलता हमारी कम हो जाएगी, जितनी मात्रा में हम उनको अपना मानना छोड़ेंगे उतनी मात्रा में हमारी आकुल व्याकुलता कम होने वाली। तो यहाँ कहा कि साहब जो इस प्रकार से जो मान्यता रखते हैं कि ये पदार्थ हमारे थे, हमारे हैं और हमारे होंगे, तो ये असंभव कल्पनाएं तो मूढ़ जन ही करते हैं। ज्ञानी ऐसी असंभव कल्पनाएं नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिटेल करें तो बहुत बहुत डिटेल हो सकती है। ये तीनों गाथाएं ज्ञानी अज्ञानी की पहचान बता रही हैं कि ज्ञानी की मान्यता कैसी होती है और अज्ञानी की मान्यता कैसी होती है, अज्ञानी कैसे एक्ट करता है, ज्ञानी कैसे एक्ट करता है। और है एकदम, ये तो प्रैक्टिकल बात है कि सब लोगों की आकुल व्याकुलता का कारण यही तो है भाई, वो मेरे अधीन है, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता। तो मैं तो कहता हूँ भाई, शरीर तो आपका है ना, शरीर को तो आप दिन रात साथ में रखे हुए हैं ना, तो ये फिर आपकी बात क्यों नहीं मानता। ये बोलते बोलते आपके सब कुछ करते करते बीमार क्यों हो जाता है ना। तो ज्ञानी अज्ञानी की पहचान के लिए 3 गाथाएं हैं और इसमें क्लियरली बता दिया कि जो भी जीव सचित्त अचित्त और मिष्ट पदार्थों को अपना मानता है, ऐसी असंभव कल्पना करता है, अपना मानने की वो अज्ञानी है सभी। और जो जीव इन सब के बीच रहकर भी उनको अपना नहीं मानते, है ना, वे सभी ज्ञानी हैं। तो मेरे ख्याल से सिंपल सिम्टम्स हैं, गहराई भी है इन लक्षणों में और साधारण लक्षण भी हैं। तो वैसे सारा संसार ऐसे ही कर रहा है, मतलब वो तो हम लोग समय सार पढ़ रहे हैं तो हमको ये पढ़ने में आया, अन्यथा सारा संसार तो इसी में उलझा हुआ है ना भाई। मतलब हम संसार के किसी भी पार्ट में जाएं भाई, रूस थोड़ा सा मानी है तो वो कह रहा है साहब ये मेरा मान भंग कैसे हो सकता है। तो पिछले 8-9 महीने से 1 साल से यूक्रेन को सता रहा है और इधर यूएस सोच रहा है कि भैया हमारा अगर यूक्रेन हार गया तो फिर हम हार गए ऐसा मानेंगे। तो फिर कल उनने 3 लाख करोड़ के हथियार फिर भेज दिए उनने कि साहब ये लो लड़ो उनसे। तो मान से अपनत्व हो गया ना, ये एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल हो गया। हम अपना व्यक्तिगत भी ले सकते हैं, मकान का समझ लें भाई, अभी भारत में काफी सारे केस चलते हैं भाइयों भाइयों के। तो हाँ, वो मकान के पीछे भाइयों का 10, 12, 15, 20 साल से केस चल रहा है। बड़े बुजुर्ग समझाते हैं बेटा तुम लोगों के पिताजी एक थे, क्यों कर रहे हो, आपस में समझौता कर लो। अब ताऊ जी मकान की बात नहीं है, अब तो मूछ वाली बात हो गई, है ना। तो इस तरह से कई लोगों को देखते भी है कि कोई चीज गुम जाती है, दिवाला निकल जाता है, पैसा चला जाता है, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो वो अपनत्व वाली बात है। भागचंद जी का तो आपने एग्जाम्पल सुना ही होगा। भागचंद जी भी काफी गरीब हो गए थे। मतलब ये मेरे नहीं पढ़ा मैंने कि वो पहले अमीर थे या नहीं थे, लेकिन उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। तो मंदिर में फिर कोई भजन गा रहे थे वो, तो वहाँ कोई सेठ जी ने पहचाना कि साहब ये भागचंद जी हैं। फिर उन्होंने उनको संरक्षण दिया, लेकिन वो तो नहीं मरे ना, उनने तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, वो तो जिंदे की शरण में चले गए। तो सारा संसार यूं समझ लो उसी चीज की ओर दौड़ लगा रहा है, इसीलिए जिसको अपने रूप से लगाव है, तो वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो बोटॉक्सिन्स की इंजेक्शन लेता है, दवाइयां लेता है, सर्जरी कराता है। सौरभ तो यहाँ आचार्य जी, भागचंद जी कौन थे? मुझे मुझे नहीं पता, नहीं उनके अच्छा नहीं बारे में। हाँ भागचंद जी बहुत बड़े, आप काफी सारे भजन सुनते हैं, जैसे महावीर अष्टक जो है ना, हाँ हाँ हाँ। महावीर अष्टक भागचंद जी ने लिखा है। मंगलाष्टक है, महावीर अष्टक है, ये भागचंद जी ने लिखा है। बहुत सारे भजन लिखे भागचंद जी ने।
वो अपने पत्नी पत्नी बच्चों के साथ मतलब निर्धन हालत बहुत ज्यादा हो गई थी, दूसरे गांव जा रहे थे वो, तो रास्ते में कोई गांव पड़ा होगा, वहां मंदिर में जाके बैठे बहुत शांत भाव से, और कोई भजन गा रहे थे। तो कोई वहां सज्जन व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो हमारे भागचंद जी का भजन है। तो फिर बोला इसी पुद्गल को भागचंद बोलते हैं। तो वो फिर उनने उनकी साथ में व्यवस्था की उनकी। कहने का मतलब कि भाई आर्थिक परिस्थिति तो किसी की भी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, उसमें कोई धर्म पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उससे तो कोई, उसका तो कोई नियम है ही नहीं कि कोई धर्म पढ़ रहा है तो उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, उसके पास धन धन होगा ही होगा। तो यहाँ जो असंभव कल्पना कहने का जो शब्द प्रयोग करने का आचार्य का मंतव्य है वो ये है कि अगर आपने पर पदार्थ को अपना मानना ही छोड़ दिया, तो अब पर पदार्थ आपके पास रहेगा, आपके उदय से रहेगा, चला जाएगा, उदय से चला जाएगा, तो आपको कितनी समता आ जाएगी, ये तो देखो आप, समता कितनी आएगी। तो ये जो 3 गाथाएं हैं, इनको अब आचार्य अमृतचंद ने इनको अग्नि के एग्जाम्पल से वो समझाने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, कि जो ईंधन और अग्नि है वो उसका एग्जाम्पल देखिए अभी समझा रहे वो। उसमें भी आचार्य अमृतचंद वो ऐसे प्रयोग करेंगे कि भूतकाल में नहीं थी, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगी, वो पूरा डिटेल में है। तो अभी हम ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो असंभव कल्पनाओं की बात है वो हम क्लियर कर लें, कि इससे हम अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, है ना। हमारी जो मानसिक चिंता की कड़िकाएं होती हैं, चिंता की कणिकाएं मतलब जो हम चिंता करते रहते हैं, चिंता के स्वेद बिंदु रहते हैं हमारे मस्तक पर, चिंता के कारण से हमारे मस्तक पर पसीने निकल आते हैं, तो वो चिंता दूर हो सकती है। फिर भी हम जिस भूमिका में हैं उस संबंधी विकल्प हमें होते हैं, वो मुझे भी होते हैं, आपको भी होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं हो। तथापि आचार्य यहाँ ये ऐसा कह रहे हैं कि वो विकल्प एक उथले-उथले रूप में हो सकते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन अंतरंग में आपको बहुत परेशान नहीं कर सकते वो। वो अंतरंग में परेशान कब कर सकते हैं? जबकि आप उन पदार्थों को अपना मानें, ठीक है? आप अगर उन पदार्थों को अपना नहीं माने तो वो अंतरंग में आपको परेशान कैसे करेंगे? अब समस्या सबके साथ क्या है कि वो सब लोग उन पदार्थों को अपना मानते हैं। अपना मानते हैं तो फिर वो दुखी भी होते हैं। आने पे ऐसा मानते हैं वो सुखी होते हैं, जाने पे दुखी होते हैं। अब जैसे परसों किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो आते हैं सब लोग अपनी बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तो वो उन्होंने बोला मेरे को, सौरभ जी अब ऐसा कोई पैसे-ऐसे का तो कोई विकल्प है नहीं। फिर उन्होंने अपना स्टेटस बताया थोड़ा-सा, तो मैंने कहा बढ़िया। बोले देखो अपना भारत तो बहुत सस्ता है, उसके मुकाबले तो मेरे पास बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत है। बोले हम टोटल फैमिली में 8 लोग हैं, हम मिलके अगर महीने के 3 लाख भी खर्च कर लें, और 1 महीने 2 महीने तो हम ज़बरदस्ती 3 लाख खर्च कर लेंगे, लेकिन तीसरे महीने तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें 3 लाख कहाँ खर्च करें। आप सोचो कितना सस्ता है, उसके मुकाबले मेरी कमाई कितनी है। और तो फिर मैंने उनको, फिर अब जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने उनको थोड़ा-सा धर्म समझाना चालू किया। मैंने कहा ऐसा है तो आप करो ये, भई आप अगर बोल रहे हो तो रिलैक्स हो। अब वो मन नहीं लगता, मतलब सब लोग कॉमन प्रॉब्लम बताते हैं, मन नहीं लगता। तो वो ऐसा ही है कि आप लोग तो एक्सेप्शनल रूप से भाग्यशाली हैं, जो आप लोगों को कम उम्र में जिनागम में रुचि पैदा हुई और सुनने का अवसर मिला। तो ये आपकी रुचि अब हम लोगों का जितना-जितना जीवन है वो चलेगी। इट विल सस्टेन फॉर होल लाइफ। बाकी जिनने नहीं पढ़ा वो नया कैसे प्रारंभ करें? उन्हें अब दे आर कन्फ्यूज़, यू नो, वो कन्फ्यूज़ हैं। मतलब भारत देश अगर हम एनालिसिस करें बहुत सस्ता है, और अ, मीडिया ज़रूर बताएगी कि साहब यहाँ महँगाई बहुत है, गरीब बहुत है, लेकिन अब अपन अपन जैन समाज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अपन संयमी लोग होते हैं ना, हम लोग तो कोई असंयम तो रहता ही नहीं है, खाने-पीने में कितना खर्च होगा अपने, भोजन में। कभी-कभी थोड़ा घूम लो, चले जाओ तो भी कोई यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता नहीं। तो मैं सबको बोलता हूँ कि भई अगर ऐसा है तो आप पढ़ो, समझो,
स्वाध्याय करो, तो कहते नहीं लगता मन। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उनने तो ऐसा मान रखा है, वही असंभव कल्पना कर रखी है, पर से सुख आता है। तो लक्षण एकदम बराबर बताया हमें यहाँ आचार्य ने कि आप अज्ञानी का लक्षण पहचान लेना कि जो पर पदार्थ को अपना मानने की असंभव कल्पना करता है ना, वो अज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं करता वो ज्ञानी है। तो इस तरह से एक हमें विचार का बिंदु मिला, और मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरे हफ्ते इन 3 गाथाओं के बारे में विचार करते रहेंगे। करना चाहिए। अभी तो हमारा 1 घंटे का सेशन चला, इसमें हमने सुना केवल, लेकिन अब आप लोगों का जुगाली करने का 1 हफ्ता 6 दिन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस बारे में गहराई से सोचना कि वास्तव में जो कहा है आचार्य ने, पर पदार्थ मेरा नहीं हो सकता, सही में ही नहीं है मेरा क्या? फिर आप खुद से ही लॉजिक लगाना उस आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए, खुद से ही समझना, खुद से ही डिबेट करना, खुद से ही आचार्य को गलत प्रूफ करने की कोशिश करना। फिर बाद में आपको उसका निचोड़ खुद ही मिल जाएगा कि हाँ, अनेक-अनेक राजा हुए, महाराजा हुए, उनके राज्य हुए, परंतु कोई भी तो कुछ साथ में नहीं ले जा पाया। मैंने भी पूर्व काल में कितने भोग के छोड़ दिए, पूर्व भव में भी और हमारे इसी जीवन में भी, लेकिन हमें तो याद भी नहीं कि हमने कितनी चीजों को छोड़ दिया उपयोग कर करके। तो इस तरह से आज हमारी ये 3 गाथाओं पे हमने चर्चा की, इनका अर्थ बताया। अगली बार हम इसकी टीका पे चर्चा करेंगे और इस विषय को समझेंगे। आशा करता हूँ आज का विषय आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग हफ्ते भर इसका चिंतन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग अभी मंगलाचरण वो लेते हैं, अपना जिनवाणी स्तुति लेते हैं। सर जी बहुत अच्छे से समझ में आया। थोड़े क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, थोड़े अगेन सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलेगा चलेगा, कठिन भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है सर जी। जिनवाणी स्तुति लेते। हाँ ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र। सभी को, सबको महावीर भगवान के ज्ञान कल्याण की शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।